परिवार के 6 लोग इतने बुरी तरह से जख्मी थे, इतने बुरी तरह से जख्मी थे कि उसमें से एक आदमी अधमरा पड़ा हुआ था। उसको मरा हुआ छोड़ के समझ के वो लोग निकल गए। अब उसका आज इन्होंने एक परिवार से किया, कल हमारे साथ कर सकते हैं, कल आपके साथ में भी कर सकते हैं। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। यहाँ का जो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, ये कहीं तो भी किसी दबाव में, किसी राजनीतिक दबाव में ये काम कर रहा है, और जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारे पुलिस स्टेशन के सिपाही लोग ये कहते हैं कि भाई वो लोग फरार है। अरे फरार कैसी है? हमको तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ में दिखते हैं। यदि ये जो घटना जो घटी हुई है यशोधरा नगर में 22 जनवरी को, 23 जनवरी के दिन FRI हो गई, और वो पूरे एक परिवार के 6 लोग इतने बुरी तरह से जख्मी थे, इतने बुरी तरह से जख्मी थे कि उसमें से एक आदमी अधमरा पड़ा हुआ था। उसको मरा हुआ छोड़ के समझ के वो लोग निकल गए। अब उसका तो कुछ समझौता होगा रहता। अब हमारा कहना ये है कि एक्चुअली इस परिवार पे तुमने हमला क्यों किया? तुम्हारा क्या बिगड़ा? वो तो अपने घर में थे ना। हाँ, तुमको जो भी करना है वो तुम करो, जिसको मारना है उसको मानो, लेकिन किसी के घर में घुस के किसी के परिवार को इस तरह से मारना, ये कहाँ की इंसानियत है? हम संविधान को मानने वाले इस देश के स्वतंत्र नागरिक है, जीने का अधिकार हमको भी है ना। फिर क्यों तो आप लोग तो हमारे घर में घुस के हमको मारेंगे, हमारे भाई बहनों को मारोगे, हमारी माँ के वो कपड़े फाड़ के उसकी, अब क्या बताएंगे उसके बारे में? कपड़े फाड़े गए, उसको, उस लेडीज को मारे गए, फिर भी उनके आरोपियों के ऊपर में कोई अरेस्ट की कार्रवाई नहीं हुई थी। हमारा कहना वो था, जब हमको पता चला कि एक पीड़ित परिवार इस तरह से यहाँ पे सदमे में जी रहा है, जब पता चलने के बाद में हम जाके जानकारी लिया तो पता चला हमको तो 14 तारीख को हमने यशोधरा पुलिस स्टेशन को एक निवेदन दिए कि साहब इतना दिन हो गया, उसके बावजूद भी आपने आरोपी को अरेस्ट नहीं किया, और आरोपी उसी क्षेत्र के होने के कारण कैसी है, वो एक ही परिवार वहाँ पे, जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो परिवार है जो वहाँ पे रहता है, वो दहशत में जी रहा है। भाई उसको भी खुली सांस से जीने का अधिकार है। ये सब नहीं होना चाहिए। तब कहीं जाके 16 तारीख को यशोधरा पुलिस स्टेशन के सिपाहियों, कर्मचारियों ने कुछ 4-5 लोगों को पकड़ा, लेकिन पकड़ने के बावजूद भी क्या हुआ, बाकी के लोग खुले आजाद रहे। उसका जो मास्टरमाइंड जो था यहाँ का भूतपूर्व नगर सेवक शिवसेना का, वो उन लोगों को प्रताड़ित करता था, और हमारा कहना ये था कि जो मास्टरमाइंड है सबसे पहले आप उसको अरेस्ट करो। हमारी मांगनी क्या है कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। आज वो परिवार अपना घर दार सब छोड़ के यहाँ से गायब है बेचारा। क्यों? अपनी जान और अपने परिवार वालों, सब बच्चों की, छोटे बड़ों की, सबकी जान बचाने के खातिर ऐसी अल्पसंख्यक समुदाय पे ऐसे हमले आप लोग कब तक करोगे? अरे भाई जीने का अधिकार सभी को है ना। आप जी रहे हो तो हमको भी जीने दो ना। अगर हमने कुछ गलत कर ली तो क्या होगा? लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कुछ गलत करना नहीं चाहते, और संवैधानिक अधिकार से हम रोड पे खड़े होकर हम आंदोलन करना चाहते हैं। और हमारी यही मांग है कि जो मास्टरमाइंड जो है उसको आप अरेस्ट करो। हमको कैसी फरार है? उनके फोन आते हैं कार्यकर्ताओं को, धमकाने के फोन आते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग सुना दिया हूँ यहाँ के अधिकारियों को, और क्या एविडेंस दूं मैं? इसकी वजह से हमको ऐसी लगता है कि शायद यहाँ का जो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, ये कहीं तो भी किसी दबाव में, किसी राजनीतिक दबाव में ये काम कर रहा है, और जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारी मांगनी है कि उसको अरेस्ट होना चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। ताकि आज हमको अगर पुलिस बोल रहे हैं कि हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन 5 लोगों से क्या होगा सर? जबकि 15 लोग है ना वहाँ पर, बेल हो गई उनकी, वो निकल गए और प्रताड़ित करेंगे। ये आज इन्होंने एक परिवार से किया, कल हमारे साथ कर सकते हैं, कल आपके साथ में भी कर सकते हैं। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है कि जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट होना चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उसको पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। पाटिल